ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं एंड यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। पहले तो जल्दी से मार्क योर अटेंडेंस एंड देन जस्ट से yes in a comment box here, then we should be able to get started. अपनी अपनी अटेंडेंस सारे पहले मार्क कर लो और उसके बाद लेट मी नो, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक आप अगर इजीली समझेंगे तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको आज आज हम जो भी पढ़ेंगे उसको ज़रा एक एक्यूरेट वे में आप समझ लेना। तो अभी तक हमारे पास सेशन में कोई 22 लोग आए हैं। 22 से 25 लोग आए हैं। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू कम्स इन। आई एम वेटिंग फॉर लाइक 5 to 10 more people to comes in to join us, then inshallah I should be able to move forward. ओके, तो अभी तक आए हैं हमारे पास कोई राउंड अबाउट 30+ पीपल। थोड़े बच्चे और आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, कल जो बच्चे एब्सेंट थे या जो नहीं मौजूद थे, तो कल मैंने आपकी प्रोफाइल्स चेक की थी, और जो जो बच्चे कल ऑनलाइन थे जिन्होंने कमेंट किया था, मैंने उन सबकी प्रोफाइल चेक की थी। एंड आई विल गिव यू अ रिस्पॉन्स बैक कि आप अपनी प्रोफाइल में, फाइबर की प्रोफाइल में आप क्या क्या चेंजेस करो जिससे आपकी प्रोफाइल और बेहतर हो सकती है, और जिससे आपकी प्रोफाइल और अपना क्या नाम है, आप एक उसको अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने वो चेंजेस किए ही नहीं किए। मुझे नहीं पता कि आपने चेंजेस के बारे में सोचा या करने का इरादा किया। आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई रियली वांट कि आप अपनी फाइबर की प्रोफाइल को मैक्सिमम टाइम दो। आप उन चेंजेस पे काम करो जिन जिन चेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया। उससे और तो यही होगा कि आपकी प्रोफाइल एक तो इम्प्रूव होगी, और दूसरी बात ये है कि आपको इंशाल्लाह ताला ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक हमारे पास लाइक कोई 4 से 5 बच्चे हैं हु हैव स्टार्टेड अर्निंग, और जो जो बच्चे जिन्होंने अर्न करना शुरू किया है अभी तक, इसमें सदीक है, सना है, फरूक है, देन फ़ायज़ा अरशद है। तो माशाल्लाह कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कल मैंने प्रोफाइल देखी है और उन्होंने बहुत अच्छी अपनी प्रोफाइल्स वगैरह सेट की हैं। ठीक है, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना क्या नाम है चीज़ों को पोर्ट्रेट किया है, तो इट्स रियली गुड। और जो बच्चे जो जिन जिन बच्चों की अभी तक एक एक गिग है, या उन्होंने अभी तक कोई गिग्स बनाई नहीं है, या उन्होंने अभी तक उनकी 2 है 3 है, और अपना क्या नाम है एक एक गिग है या 2 है उनकी गिग्स, या 3 है, तो वो बच्चे भी अपनी जो गिग्स हैं वो काइंडली कोशिश करें कि वो अपनी गिग्स भी रेडी कर लें। ठीक है, एटलीस्ट आपकी 4 से 5 आपकी गिग ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इतनी इतनी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप अगर आप रिलाई कर रहे हैं कि 2 गिग्स बना के आप अपना क्या नाम है आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, तो दिस विल नॉट गोना हैपन, राइट? दिस विल नॉट गोना हैपन।
Okay, so let me go ahead and start sharing my screen with you guys. जी वालेकुम सलाम। ओके बेटा, हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे कि इस एड मैनेजर की हमने बात शुरू की थी। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि यू कैन क्रिएट योर अकाउंट बाय गोइंग टू बिजनेस। आपने क्या करना है, यू कैन गो टू business.facebook.com पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, काफ़ी बच्चों को ना ये कन्फ्यूजन है कि पता नहीं मैंने इस पे साइन अप करके मैंने अपना बिजनेस प्रमोट करना है। नहीं, आपने बेटा दरअसल इस पे साइन अप करके आपने अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना है और आपने अपने क्लाइंट्स का बिजनेस ही प्रमोट करना है, ना कि आपने अपने लिए काम करके अपना बिजनेस प्रमोट करना है। तो पहले तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस कि आपने इस इस पे अपने लिए काम नहीं करना, आपने इस पे अपने क्लाइंट्स का काम करना है। ठीक है, ना कि आपने इस पे अपना आप काम करते रहें और ये परेशान होते रहें कि मेरा तो इस्तेमाल ही नहीं है, मैं इसको क्यों यूज़ करूँ। ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है बेटा कि जब मैंने आपको कहा था कि आप बिजनेस मैनेजर बना लेंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस पर्पस का मकसद ये है कि हम इसको 2 बार 3 बार यूज़ करेंगे और मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो काफ़ी नई ऐसी चीज़ें हैं, नित नई चीज़ें हैं जिसको हम सीखेंगे। ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ अपना क्या नाम है एड मैनेजर के बारे में, तो मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो मैंने आपको कहा था कि आपने करना कि सबसे पहले आपने बेटा इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आप बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे। इस बिजनेस सेटिंग्स पे मैं बार बार इसलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए या आपको आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए। तो आप बेटा इस बिजनेस सेटिंग्स पे मैं गया। इस बिजनेस सेटिंग में जब मैं जाऊंगा, सबसे पहले तो आप मेरे पास इस तरह से एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करेंगे या आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि मेरे लिए फेसबुक एड्स रन करो, तो आपको आपने उससे क्या कहना है, आपने उसे ये कहना है कि यू कैन गो टू बिजनेस सेटिंग्स। और उसको वैसे भी पता ही होता है क्लाइंट्स को इस बारे में। तो वो बिजनेस सेटिंग्स में जाएगा बेटा, वो ऐड पे क्लिक करेगा। ऐड पे क्लिक करके वो आपका ईमेल डालेगा, जो भी आपका ईमेल है, फर्ज करेंगे मेरा ईमेल है hasiब9976@gmail.com, या फर्ज कर लें मैं कहता हूँ जी कि मेरा ईमेल है info एट, ये मेरा ईमेल है। ठीक है। ये मैंने ईमेल बेटा अपना डाला। मैंने कहा कि मैंने एडमिन एक्सेस देनी है, क्लाइंट आपको आपको एडमिन एक्सेस दे सकता है। फिर ये पेज है जिसकी एक्सेस उसने मुझे दी है, ये ऐड अकाउंट है, मैनेज, और पेजेस पे आ जाते हैं तो मैं ये कहूँगा जी मैनेज पेज। ये मुझे इनवाइट कर दिया। जब वो आपको इनवाइट करेगा बेटा, तो आपको एक इनविटेशन आपको आपकी ईमेल पे मसूल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी आपको एक इनविटेशन आ जाएगा आपकी ईमेल पे, ड्राफ्ट्स फ्लैग सेंड मेल बॉक्स, ये देखेंगे ये जंक में आया और जंक में भी मौजूद अभी नहीं आई ईमेल, इन्फो एट चैनल। ओके, मेल बॉक्स क्रैश फ्लैग।
अच्छा, देयर इज़ अ थिंग। अब देखें आप कि मेरा अगर फेसबुक अकाउंट आपका इस ईमेल पे नहीं बना हुआ ना, वो जो ईमेल आप इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर इन इस दिस केस में ना आपका क्या नाम है, आपका आपको इनविटेशन रिसीव ही नहीं होगा। आपने बेटा वो ईमेल अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है जिस ईमेल पे आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, ठीक है? तो इस वे में ना आपको ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जिस तरह से अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये इस तरह से एक ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है बेटा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये देखिए हैव अ लुक। इस तरह से जिस तरह से ये बिजनेस इनवाइट किया है ना, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इस तरह से ईमेल आएगा, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और आपको उसके बिजनेस मैनेजर की एसेस मिल जाएगी। उसके बाद मैंने कहा था कि इस तरह से बेटा आपको, आप जितने भी पेजेस हैं, जिन जिन पेजेस के आप एडमिन हो, वो सारे के सारे पेजेस आपको यहाँ पे बेटा नज़र आते हैं, ठीक है? जितने भी आप पेजेस के एडमिन हो, या आप यहाँ ऐड पे क्लिक करके आप ऐड अ पेज भी कर सकते हैं अगर आप उस पेज के एडमिन हैं। उसके बाद मैंने ऐड अकाउंट की बात की थी कि ऐड अकाउंट पे आके यू कैन क्लिक ऑन ऐड, यू कैन क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट बाय क्लिकिंग हियर। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी नाम लिखना है या व्हाट्सएवर। जब तक आप ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे ना, आपको ऐड मैनेजर की एक्सेस नहीं मिलेगी। तो ऐड मैनेजर की एक्सेस लेने के लिए आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बेटा ऐड ऐड मैनेजर पे आ गया। ऐड मैनेजर एक वो जगह है जहाँ से हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करती हैं, या जहाँ से हम लोग अपनी कैंपेन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं आपको ऑडियंस इंसाइट टूल के बारे में बता चुका हूँ कि ऑडियंस इंसाइट टूल क्या है और उस ऑडियंस इंसाइट टूल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? दरअसल टूल को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है और इस्तेमाल क्यों करते हैं, और अगर आप कहते हैं तो मैं उस टूल के बारे में दोबारा से बात आपसे कर भी लेता हूँ। ये देखें जी, ये टूल है, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आप ऑडियंस इनसाइड वाले टूल पे चले गए। ये ऑडियंस इनसाइड टूल के बारे में उस दिन मैंने आपको बताया था कि आप बेटा अपनी लोकेशन ऐड करेंगे तो ये आपको लोगों के डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स के बारे में आपको गाइड करता है, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम सबसे पहले आ जाते हैं और हम सबसे पहले आके ऐड मैनेजर पे ऑडियंस इनसाइट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो ये टूल के साथ आप जस्ट प्ले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दरअसल ये ऑडियंस फाइंडर टूल है कि हु गोना बी योर कस्टमर, लाइक whom to target, where to target and how to target with this particular tool। बात कर लेते हैं एड मैनेजर की। सो दिस इज द एड मैनेजर, एंड एड मैनेजर हमें दरअसल ये बता रहा है कि आपने क्या करना है जी। आपने जब भी अपनी कोई कैंपेन आपने बेटा कंपाइल करनी है, या आपने जब भी अपनी कोई आपने कैंपेन वगैरह आपने स्टार्ट करनी है, तो आपने क्या करना है बेटा कि आपने सबसे पहले यू विल क्लिक ऑन क्रिएट। आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? क्रिएट पे क्लिक करने के बाद बेटा आपके पास इस तरह से ये मेन्यू आ रहा है, जिसमें ट्रैफिक है, कन्वर्जन है, इंगेजमेंट है, कैटलॉग सेल्स हैं। और मैंने कहा था कि ये हर ऑब्जेक्टिव का ना एक मखसूस काम है। अगर आप फेसबुक को कहेंगे कि मुझे इंगेजमेंट चाहिए, तो फेसबुक ओनली गेट्स यू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, राइट? लेकिन अभी मैं जिस बिजनेस की कैंपेन बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो एक डेयरी फार्म का बिजनेस है जिसका नाम है जी organopure.com.pk, ठीक है? अब ये इनका डेयरी फार्मिंग का काम है। बेसिकली दे सेल पैकेट मिल्क। तो अब इनकी जो, अब हर क्लाइंट की ना एक केपीआईज होती हैं। केपीआईज का मतलब ये है बेटा कि दे एक्चुअली वांट टू अचीव अ सर्टेन गोल या सर्टेन टास्क, ठीक है?
जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, तो ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव से क्या होता है कि ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव से आप फेसबुक से लोगों को अपनी वेबसाइट पे आप रूट करना शुरू कर सकते हैं। तो फर्ज करें अगर मैं ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करता हूँ, आई एम गोना क्लिक कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। और यहाँ पे जी बेटा मैंने अब सबसे पहले अपनी कैंपेन का नाम लिखा, विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनो प्योर स्लैश आरटी। कोई भी जो आपको अच्छा लगता है आप वो कैंपेन का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन पे आ गया बेटा, मैं ऑप्शन पे क्लिक किया और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे बेटा ये देखें, ये मेरे पास आ रही है जी ट्रैफिक, ठीक है, और हैवल, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया, ये कैंपेन का नाम लिख लिया। इसके बाद बेटा मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे। अब ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, विच इज़ कॉल्ड डिफाइन करना। दूसरे स्टेप पे आ गया, दिस इज कॉल्ड डिस्कवर करना। डिस्कवर का मतलब ये है कि आई विल बी डिस्कवरिंग माई ऑडियंस होम आई सपोज टू बी टारगेटिंग। मुझे किसको टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैंने एडसेट का नाम लिखा, मैंने कहा ओके, मैंने लाहौर में LHR लिख लेता हूँ। लाहौर में रहने वाले मैंने 25 साल से 55 साल के लोगों को मैंने टारगेट करना है, ठीक है। और ये देखें बेटा, ये मैंने, वो पूछ रहा है चूज वेर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, यू विल एंटर मोर डिटेल्स अबाउट डेस्टिनेशन लेटर। मैंने कहा जी वेबसाइट पे ट्रैफिक मैंने रूट करनी है, ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारा डेली बजट क्या है। मैंने कहा डेली ना मैं राउंड अबाउट कोई 500 रुपये मैं स्पेंड करूँगा, विच इज़ कॉल्ड 595 रुपीज़ मैं डेली के स्पेंड करूँगा, ठीक है। और उसके बाद अब बेटा उसने मुझसे पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट क्या है, मैंने कब स्टार्ट करनी है अपनी कैंपेन। और मैंने कहा है कि जब मेरा दिल करेगा मैं तब एंड करूँगा। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी एंड डेट भी मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 13 को चलाई, आपने कहा 14 को ख़त्म हो जानी चाहिए ये, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या 15 को आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसकी स्टार्ट और एंड डेट रख सकते हैं। वरना आप इसको जितने दिन मर्जी चाहें आप अपनी कैंपेन को चला सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आ जाए बेटा लोकेशन पे। लोकेशन में आपको 3-4 तरह के पैरामीटर्स आते हैं। पहली चीज़ ये है कि द पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इनटू दिस लोकेशन। इसका मतलब है कि आपने इस एरिया में रहने वाले उन लोगों को टारगेट करना है जो कि मुस्तकिल यहीं पे रहते हैं, या उनको करना है जो कि यहाँ पे आते रहते हैं। तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा है पीपल लिविंग इन दिस एरिया। दिस मीन्स के द पर्सन इज एग्जैक्टली लिविंग एवरी डे इनटू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। उसके बाद है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, कि अभी कोई बंदा आया था यहाँ पे। जैसा फर्ज करें मैंने कहा कि मैंने टूरिस्ट को टारगेट करना है जो कि लाहौर आते हैं, ठीक है। वो आते हैं, लाहौर घूमते हैं, लाहौर घूम के चले जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, राइट। तो उसके बाद पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, जिसका मैंने आपको भी बताया। तो मैंने कहा जी पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को मैंने चूज़ किया। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने अपना जो ये मिल्क है ये हम सेल करते हैं बहरिया। मैंने इधर आके लोकेशन का नाम लिखा, मैंने कहा जी हम सेल करते हैं बहरिया टाउन लाहौर में। ये बहरिया टाउन लाहौर मैंने सेलेक्ट किया। और ये देखें बेटा, आप इसको, ये आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं बैरियर टाउन में रहने वाले कोई, मैंने रेडियस थोड़ा बढ़ा दिया। मैंने कहा बैरियर टाउन के रहने वाले 5 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों को ना मैंने टारगेट करना है। तो उसने कहा ये कम से कम को 3 लाख लोग बनते हैं जिसको तुम टारगेट कर सकते हो। ये आपको देख रहे हैं, ये पोटेंशियल रीच आ रही है। अगर मैंने कहा कि मैंने बहुत स्पेसिफिक जाना है और मैंने स्पेसिफिकली टारगेट करना है ओनली, आप लगा लें कि मैंने स्पेसिफिकली टारगेट करना है अपना, क्या नाम है, सिर्फ अभी तो मैं बैरिया को टारगेट कर रहा हूँ। उसके अंदर आ रहा है मेरे पास ट्राइगन विलेज आ रहा है, लेबर कॉलोनी आ रही है, लेक सिटी आ रहा है। तो मैंने कहा लेकिन मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ टारगेट करना है लेक सिटी में रहने वाले लोगों को। तो मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ से ड्रॉप पिन पे क्लिक किया, यहाँ पे गया, मैंने अपनी पिन बेटा यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो इट वर्क्स वेरी सिमिलर टू द गूगल मैप। अब आप देखेंगे कि मैंने इसका रेडियस कम करके कर दिया 5, और मैंने बैरियर टाउन लाहौर को ख़त्म कर दिया यहाँ से। अब ये स्पेसिफिकली लेक सिटी में रहने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, जिसमें आ रहा है बैरिया भी आ रहा है, तारी गार्डन आ रहा है, लेबर कॉलोनी आ रहा है, और आप ये देखें बलंशिया आ रहा है, फिजाइया हाउसिंग स्कीम आ रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये अब दरअसल मैंने क्या ऐड कर दिया, ये पिन लोकेशन को ड्रॉप कर दिया। दिस इज कॉल्ड कि मैं एक बड़ी स्पेसिफिकली एक लोकेशन को टारगेट करना चाह रहा हूँ। जिस तरह आप लोग फैसलाबाद में रहते हैं, आपने कहा कि फैसलाबाद में सिटी हाउसिंग स्कीम में रहने वाले लोगों को टारगेट करना, या वो जगह का नाम बड़ा फेमस है, क्या नाम है, धोबी घाट में रहने वाले लोगों को टारगेट करना है, या जाल में रहने वाले लोगों को टारगेट करना है, या वो क्या नाम है, मैंने उन लोगों को टारगेट करना है जो कि लाइलपुल प्लाजे के आसपास रहते हैं, राइट। तो आप इस तरह से पिन लोकेशन करके आप बड़ा स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे एज रेंज ऐड कर दी। ये देखें, एज रेंज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। मैंने कहा कि मैंने 25 से 55 साल के लोगों को मैंने टारगेट करना है। ठीक है, और मैंने कहा जी मैन विमेन दोनों को करना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आऊँगा तो मैंने अपने इंटरेस्ट डाल दिए। अब इंटरेस्ट बेटा, ये देखिए, अब मेरे पास ना 3 चीज़ें आ रही हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दिस इज कॉल्ड माई कोर ऑडियंस, राइट, जिसमें नंबर 1 इज डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स एंड बिहेवियर्स। थ्री थिंग्स इन डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। इन 3 चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। मैंने फर्स्ट पहले कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि डेमोग्राफिकली मैं टारगेट करूंगा उन लोगों को जो कि शादीशुदा हैं। दे आर, क्या ना, उनका रिलेशनशिप क्या है, दे आर, रिलेशनशिप स्टेटस है उनका जी मैरिड। मैंने मैरिड लोगों को टारगेट करना सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो कि अपना क्या नाम है, जिनको दूध चाहिए, जो कि जिन्होंने कोई ऑलपर्ट्स वगैरह का पेज लाइक किया हुआ है, ऑलपर्ट्स मिल्क, या नेस्ले, या जो भी इंटरेस्ट मैंने डालना है। देखें, ये नेस्ले आ गया मेरे पास। ठीक है, जो भी मैंने इंटरेस्ट डालना है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई नई कैंपेन चलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को टारगेट करें जो कि इंगेज शॉपर्स हैं। इंगेज शॉपर्स का मतलब ये होता है बेटा कि वो लोग जो कि फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, उसको हम लोग इंगेज शॉपर्स कहते हैं। अदरवाइज आप ये सजेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल सजेशंस बेटा यहाँ पे आ रही हैं जिनको आप देख सकते हैं। जिस तरह से आप 6 माह उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनका बच्चा 6 माह का हो चुका है। ठीक है, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि अपना क्या नाम है, अ, जिनकी डोमेस्टिक पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी है, लाइक वर्किंग मैन एंड वुमेन्स है। तो इस तरीके से आप लोगों को इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर प्लस एज एंड लोकेशन की बेस पे जो आप टारगेटिंग करते हैं, इसको दरअसल बेटा हम लोग कहते हैं, इसको दरअसल हम लोग कहते हैं, वी कॉल्ड दिस वी कॉल्ड दिस क्रिएटिंग अ कोर ऑडियंस। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई या नहीं आई? आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई या नहीं आई?
आई वॉन्ट टू हेयर एवरी वन ऑफ यू। आपको बेटा यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? जी बेटा, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब इसी तरह से क्या होता है बेटा कि ये दरअसल हमने क्या किया कि एक हमने कोर ऑडियंस को हमने चूज करके हमने अपनी कैंपेन और एड सेट सेट कर लिया। इट्स मीन यहाँ तक हमने जब काम कर लिया ना, तो हमारे दो स्टेप फुलफिल हो गए। पहला स्टेप हमारा डिफाइन का, दूसरा स्टेप हमारा बेटा डिस्कवर करने का। ठीक है, ये चीज़ें तो हमारी बेटा हो गई फुलफिल। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ कि अब और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम सेलेक्ट करें तो वो ऑब्जेक्टिव दरअसल किस तरह से काम करते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स की बेटा हम किस तरह से उन ऑब्जेक्टिव्स से हम लोग थोड़ा उनकी किस तरह से हम और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को बेटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो नहीं, इस चीज़ को तो मैं बाद में आता हूँ, मैं आपको पहले ओके नेक्स्ट में बात कर लेते हैं बेटा। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं अपना, क्या नाम है, किसी और ऑब्जेक्टिव की। अब फर्स्ट करें यही बिजनेस है और क्लाइंट मुझे कह रहा है कि मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच करें, मैसेज करके। राइट, इस केस में क्या होता है कि मैं क्या करूँगा बेटा, मैं ये मैसेजेस वाले ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया, मैंने कंटिन्यू कर दिया बेटा। और कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखें कि मैंने क्या किया है। कंटिन्यू करने के बाद लोग, ओके, सो अब क्लाइंट को क्या चाहिए कि क्लाइंट चाह रहा है कि मुझे मैसेजेस आए मेरी मेरी ऐड पे, मुझे लोग लोग फेसबुक से क्लिक करें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ब्रांड का नाम लिखा, ऑर्गेनो प्योर मैसेजेस कैंपेन, ठीक है। और ऑक्शन में बेटा मैंने कहा जी कि ऑक्शन में मैंने जो बिड मेरी है वो मैंने कहा जी कि मेरा ये मैसेजेस आ गया, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक किया। ये कोई स्पेंडिंग लिमिट आप कंट्रोल करना चाहते हैं सो यू कैन, ठीक है, अदरवाइज इधर और कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट पे क्लिक किया बेटा मैंने, नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं आ गया एड सेट पे। एड सेट है बेटा हमारा, दरअसल मैंने कहा कि मैंने टारगेट करना है LHR। एड सेट का कोई भी नाम रखना होता है, ज़रूरी नहीं है आपने कोई भी नाम रखना है ताकि आपको याद रहे या कल को आप वही वाला एड सेट दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकें। इसका मैं आपको ना एक छोटा सा फार्मूला ये भी बता सकता हूँ कि आप फर्ज कर लें कि आपने कोई भी, आपने कहा कि मेरा कोई पहला एड सेट बड़ा अच्छा चला था, ठीक है, और मैंने वो एड सेट चूज करना, ठीक है। मैं आपको अगर बेटा बताता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये वाला जो एड सेट है ना, ये हमारा पहला बड़ा अच्छा चला था, ठीक है, और इस एड सेट का नाम है, ये एड सेट पे आ गया मैं, इस एड सेट का नाम है ये, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से क्या किया मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जब बेटा दोबारा मैं अपनी लेमी गो बैक और मैं इस पे अपनी जो कैंपेन क्रिएट कर रहा था इस पे क्लिक किया, मैं एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद एड सेट पे आया, और जब ये देखिए मैंने नाम लिखा ना उसका, तो वो एड सेट ऑटोमेटिकली मेरे पास नीचे आ जाएगा। या आप ये लगा लें कि अपना क्या नाम है, मैंने जब भी उसका नाम लिखा कि फ्री सैंपल, चलो इसको बाद में देखता हूँ मैं। अच्छा ये जी मैंने क्या किया, मैंने एड सेट का नाम लिख दिया LHR लाहौर 25 से 55 ईयर ओल्ड के लोगों को। और इस और मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑडियंस कैसे सेव कर सकते हैं। अब क्लाइंट ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए, मैंने व्हाट्सएप बिजनेस को चूज़ किया, मैंने बेटा पेज को चूज़ किया, पेज का नाम मैंने यहाँ पे लिखा, पेज को चूज़ किया, मेक श्योर कि पेज के साथ आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे मैंने आपको, अब ये हो गया। अब ये बजट एंड स्केड्यूल पे जब आया तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे दो तरह से बेटा ये चलते हैं। एक तो आप डेली बजट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आप बेटा लाइफ टाइम बजट इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ टाइम बजट में आपने कहा कि मैंने कोई 1750 रुपये स्पेंड करने हैं, ठीक है, और 1750 रुपये बेटा आपने कहा जी कि मैं स्पेंड करूँगा या करूँगी कल तक, ठीक है। कल इस टाइम तक मैं 1750 रुपये स्पेंड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। उसपे वो कह रहा है कि आ, ये एक मेरे वो कह रहा है अभी 3:46 पे ऐड चलेगा और कल 3:46 पे आपका ऐड खत्म हो जाएगा। ये ऐड मैंने एक, ये क्या हुआ दरअसल मेरा ऐड मैंने चला दिया। उसके बाद बेटा मैं आगे आ गया फर्दर, और फर्दर आगे आ गया, मैंने क्या किया, मैंने अपनी लोकेशन को, मैंने कहा जी पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या नाम है, लेक सिटी लाहौर। देखिए बेटा ये मेरे पास आ गया लेक सिटी लाहौर, और मैंने कहा जी कि लेक सिटी में रहने वाले कोई राउंड अबाउट कोई 5 किलोमीटर के रेडियस पर रहने वाले लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैंने देख लिया तो ये मुझे बता रहा है कि दे शुड टारगेट, अपना क्या नाम है, दे शुड टारगेट लेक सिटी प्लस ये सारी जगहें टारगेट होंगी। लेकिन आई गेस कि ये टारगेटिंग अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से मैप को सेंटर किया, थोड़ा जूम किया इसको, और मैंने कहा कि मैं अगर टारगेटिंग करता हूँ फिजाइया कॉलोनी को, ठीक है, तो फिर मेरी टारगेटिंग बैरियर को भी कर सकता हूँ मैं,
और अच्छी टारगेटिंग हो सकती है। तो मैंने यहाँ से इसको सेंटर किया, मैंने ड्रॉप इन पे क्लिक किया और ये फिजाइया हाउसिंग स्कीम पे मैंने पिन कर दिया। ठीक है, फिजाइया हाउसिंग स्कीम पे पिन किया मैंने, इस लेक सिटी को बेटा यहाँ से खत्म कर दिया। तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास पूरा लेक सिटी भी आ रहा है, ये देखें पूरा लेक सिटी भी आ रहा है, बैरिया भी आ गया, ट्राइबून भी आ गया, जो जो मेरे रूट पे आ रहे हैं ना सारे, जोग टाउन भी आ गया, मोल्टन भी आ गया, नवाज। अब मैंने इसको अगर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि मैं रेडियस थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, 5, तो अब आप देखें कि मेरे पास बैरिया भी आ रहा है, लेक सिटी भी आ रहा है, मेरे पास वलेंशिया भी आ रहा है, लेबर कॉलोनी भी आ रही है, अजमीर टाउन भी आ रहा है, और मेरे पास ये देखें, मेरे पास एक अच्छी टारगेटिंग थोड़ी सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मेरी टारगेटिंग आगे से, तो ये राउंड अबाउट वो कह रहा है कि 97,000 पीपल को मैं टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि साइज थोड़ा कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं रेडियस और बढ़ा दूंगा अपना दायरा कार, और जितनी आप ब्रॉड ऑडियंस पे जाएंगे उतनी ज्यादा आप देखें यहाँ पे, अब वो कर रहा है 1,30,000 लोगों को वो टारगेट कर रहा है। ठीक है, 1,30,000 लोगों को वो टारगेट कर रहा है। अब आई गेस कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम ये 5 पे ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ आप एक अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं, आप और किसी लोकेशन को रख के आप टारगेट कर सकते हैं, जिस तरह आपको लगता है कि अगर मैं जोहो टाउन को करना है मैंने, तो यहाँ से मैंने इसको जूम इन किया और ये मैंने ड्रॉप इन की, ड्रॉप इन करके जोहो टाउन को टारगेट कर लिया। ये देखिए, अभी देखिए मैं इसको जब जूम करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जोहो टाउन को जब मैं टारगेट कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना बड़ा रेडियस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस रेडियस को थोड़ा कम कर देता हूँ, देख, जितना आप रेडियस को कम्पैक्ट करेंगे ना, जितना आप रेडियस को कम कर देंगे, उतनी आपकी टारगेटिंग, उतनी ही आपकी टारगेटिंग शॉर्ट हो जाएगी, जितना आप रेडियस को कम्पैक्ट करेंगे। राइट, तो इट डिपेंड कि आपने अपनी जो, अगर आप लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग करना चाह रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है बेटा कि आपकी जो पिन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे जाके आप लोगों को क्या करें, आप लोगों को टारगेट कर सकें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि बात आपको मेरी समझ आई होगी और आपको थोड़ी बहुत आपके पल्ले पड़ी होगी। ये देखें, ये मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ से, यहाँ से इसको हम दोबारा से उसी पे चले जाते हैं जो टारगेटिंग हम पहले करना चाह रहे थे। पिन पकड़ी और मैंने यहाँ से ड्रॉप पिन की, और मैंने कहा कि मैंने फिजाइया हाउसिंग स्कीम से शुरू करना है, क्योंकि आई गेस ये सबसे यूनिक पॉइंट मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोल्टन भी आ रहा है, लेक सिटी भी आ रहा है, बैरिया भी आ रहा है, जोटाउन भी आ रहा है, और सारे एरियाज इसमें कवर हो रहे हैं और मेरी, मुझे बड़ी ब्रॉड रीच मिल रही है। अब मैंने यहाँ ये मेरा कंफर्म हो गया, उसके बाद बेटा मैंने लोकेशन पे मैंने कहा 25 से मैंने 55 साल के लोगों को टारगेट करना है, क्योंकि 25 साल से ऊपर के जो लोग हैं ना, दे आर मोस्टली मैरिड पीपल, और जो कि जिनको इसकी दरअसल ज़रूरत होती है। ये देखें, ये आ गया। अब व्हाट्सएप पे जब टारगेटिंग आप करते हैं ना, तो फेसबुक कह रहा है वी विल यूज ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन वी यूज द मैसेजेस ऑब्जेक्टिव। और वो कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, लोगों को हम लोकेशन की बेस पे इन लोगों को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मेरा जो लाइफ टाइम बजट है
वो आ रहा है, मैं इसको कर दिया कि जो लाइफ टाइम बजट मैंने स्पेंड करना है वो करना है 3,000 रुपया। और मैंने कहा कि मैंने थर्सडे तक करते रहना है। ये देखिए कह रहा है कल तक मैं 22,000। जैसे ही आप डेट चेंज करेंगे आपकी ऑडियंस उसी तरीके से फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं इसको कहूँगा कि भाई मैं 1,500 रुपये स्पेंड करूँगा, और या मैंने कहा कि मैं 2,000 रुपये स्पेंड करूँगा। and I'll be targeting 14,000 people। ठीक है, ये हो गया, मेरी ऑडियंस सेट तो हो गई। उसके बाद आ जाता है बेटा प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने अपना ऐड फेसबुक पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, आपने स्टोरीज पे चलाना है, ये प्लेसमेंट्स आ गई हैं। इन प्लेसमेंट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक रेकमेंड करता है कि यू कैन क्लिक ऑन ऑटोमेटिक, और आप ऑटोमेटिक रख के चलाएं। ये अब दो चीज़ें जब हो गई हैं, दैट्स मीन कि हमने डिफाइन भी कर लिया, हमने डिस्कवर भी कर लिया, हमने हाँ अब हम क्या करेंगे, हम अपना एड डेवलप करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने बेटा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एड हम लोग क्या करेंगे, अपने ऐड को हम लोग कंपाइल करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा वीडियो ऐड, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्रिएट ऐड पे ये मेरा इंस्टाग्राम पेज आ गया, और वो ऊपर मेरा फेसबुक पेज आ गया। यहाँ से बेटा सबसे पहले मैंने जो वीडियो लगानी है, अगर तो अपलोड की हुई है तो उस वीडियो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट करें, ये वीडियो है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। Have a look, ये देखिए ये मेरे पास वीडियो आ गई। ठीक है, अब मुझे चाहिए बेटा क्या नाम है, मुझे टेक्स्ट चाहिए कि जो जिस टेक्स्ट के थ्रू मैं अपना क्या नाम है सिंटेक्स्ट ऑडियंस के हिसाब से लिखा जाता है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। तो वी विल मेक श्योर कि हम लोग कोई सिंपल काइंड ऑफ टेक्स्ट इस्तेमाल करें जो लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए सिंपल सा मैंने क्या किया बेटा, ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया। ये देखिए ये मैंने जी एक सब्जेक्ट लाइन लिख दिया। जो मेरी ग्रामेटिकल एरर है वो मैंने थोड़ी ठीक कर दी अपनी। ठीक है,
राइट, ये हो गया। ये देखिए, ये जी मेरा तीसरा स्टेप फुलफिल हो गया। मैंने अपना डिफाइन कर लिया, डिस्कवर कर लिया और अपने ऐड को डेवलप कर लिया। ठीक है, ये इस तरह से फेसबुक पे चलेगा, इस तरह से इंस्टाग्राम पे चलेगा, हैव अ लुक। राइट, इस तरह से फेसबुक मार्केट प्लेस पे चलेगा जो कि पाकिस्तान में नहीं सपोर्ट करता। स्टोरीज पे इस तरह से चलेगा, वो लुक। ठीक है, ये मेरा ऐड कंपाइल हो गया बेटा, और ये मैंने इसको यहाँ से आगे क्या किया, पब्लिश कर दिया। वेरी सिंपल इट इज। ये देखें जी, ये मेरा ऐड क्या हो गया, कंपाइल हो गया। ये देखिए, ये रिव्यू में आ रहा है आपके सामने। ये देखिए, आपको यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? कोई क्वेश्चन यहाँ तक या कोई बात आपको नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो बेटा। कोई चीज जो बेटा यहाँ तक आपको नहीं समझ आई, काइंडली लेट मी नो। यहाँ तक समझ आई बात आपको या नहीं आई? नहीं, कॉस्टिंग जो होती है अपना थ्रू, वो क्लाइंट आपको बताता है कि आप इतने पैसे स्पेंड कर सकते हो।
हाँ जी, क्लाइंट अपना क्रेडिट कार्ड लगाता है।
सो गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर है? काफी हद तक यहाँ नहीं समझ आया? ऑलराइट, अगर तो यहाँ तक आपको क्लियर है तो इस वीडियो को बार बार, आज वाले लेक्चर को आपने देखना है, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाए। ठीक है? और आज के लिए मैंने इतनी ही पढ़ाना है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। आई एम अवेलेबल फॉर स्टिल 5 मिनट्स। अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी राणा साहब, दोबारा पूछे, मैं आपको बता देता हूँ। ये शुमाइजा रफीक बेटा, मैंने क्या पहले आपको आंसर नहीं कभी किया जो आपको ही आंसर नहीं मिलना? ओके जी। और कहाँ किया है जी शुमाइजा? आपने कहाँ मुझसे सवाल किया जो मैंने आपका जवाब नहीं दिया? काइंडली आप मुझे अपना क्वेश्चन पूछें। सर समझ आ गई है, लेकिन जब हमारा ऐड क्रिएट ही नहीं ओपन हो रहा। आपने ऐड अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया तो आपका ऐड ओपन कैसे होना बेटा? आप सना लतीफ़ से कांटेक्ट करो, शी विल हेल्प यू आउट। आइडियल रेडियस 5 माइल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए राना। 5 माइल के अंदर अंदर होना चाहिए। आप बेटा अपनी अचीवमेंट कैसे आप मेजर करते हो? जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, यू एस्टिमेट के भाई मेरा कॉस्ट पर क्लिक क्या था, मुझे कितने लोगों ने अप्रोच किया, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन सक्सेस। लेकिन अभी अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको बहुत सी चीजें भी आगे बतानी है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।